Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Mamdun Tanjo is here. I am chemistry lecturer at EPSEC Badin Kent. हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। सो पहले हमने कॉन्सेप्ट दिया था ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, उनके बाद अरीनस थ्योरी हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रोंस्टेड-लोवरी कंसेप्ट। सो व्हाट इज़ कंसेप्ट ऑफ ब्रोंस्टेड-लोवरी रिगार्डिंग एसिड एंड बेस? This concept was given in 1923. The Danish chemist Bronsted and English chemist Lowry independently presented their theories of acid and bases on the basis of proton transfer. So, in case of Arrhenius हमने पढ़ा था एसिड वो होता है जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है वाटर में, लेकिन बेस वो होता है जो OH आयन प्रोड्यूस करता है वाटर में। वहाँ पे जो है वाटर का सॉल्वेंट होना ज़रूरी था। इन केस ऑफ लोवरी ब्रोंस्टेड कुछ उसकी जो लिमिटेशंस थी, उन लिमिटेशंस के को जो है दूर करने के लिए द कंसेप्ट वाज गिवन बाय लोवरी ब्रोंस्टेड। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस और मॉलिक्यूलर आयन दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन। अकॉर्डिंग टू लोवरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट, एसिड वो होता है जो प्रोटॉन क्या करता है, डोनेट करता है किसी और सब्सटेंस को। मीन्स एसिड इज़ प्रोटॉन डोनर। सो वाइल बेस, अकॉर्डिंग टू लोवरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट, अ बेस इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। मीन्स एक रिएक्शन हो रहा है जहाँ पे एक स्पीशीज़ या एक मॉलिक्यूल या एक सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट कर रहा है और दूसरा सब्सटेंस प्रोटॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है उसको हम बेस कहते हैं। कौन सा बेस? लोवरी ब्रोंस्टेड बेस। और जो डोनेट कर रहा है उसको हम क्या करते हैं, एसिड कहते हैं। कौन सा एसिड? लोवरी ब्रोंस्टेड एसिड। सो अकॉर्डिंग टू लोवरी कंसेप्ट, एसिड इज़ प्रोटॉन डोनर वाइल बेस इज़ प्रोटॉन एक्सेप्टर। सो ये कंसेप्ट दिया गया था इन 1923 आफ्टर अरहीनस ड्यू टू इट्स लिमिटेशंस। अरहीनस के मुताबिक क्या थे, एसिड्स वो होते हैं जो H आयन प्रोड्यूस करते हैं वाटर में, एंड बेस वो होते हैं जो OH आयन प्रोड्यूस करते हैं वाटर में। लेकिन वहाँ पे वाटर का सॉल्वेंट होना लाजमी है। लेकिन इन केस ऑफ लोवरी ब्रोंस्टेड देयर इज़ नो एनी कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर, देयर इज़ नो एनी कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्वेंट। बट ये कह रहा है कि भाई एसिड वो होता है जो प्रोटॉन डोनेट करता है। मीन्स प्रोटॉन डोनर इज सेड टू बी लोवरी ब्रोंस्टेड एसिड। एंड बेस वो होता है जो प्रोटॉन क्या करता है, एक्सेप्ट कर रहा है। सो प्रोटॉन एक्सेप्टर इज आल्सो नोन एज अ लोवरी ब्रोंस्टेड बेस। सो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन क्यों लिखा गया है? इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। जब उस पर प्लस चार्ज आ जाती है, प्लस चार्ज का मतलब ये है कि वो उसने जो है ना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लिया, तो सिर्फ उसके पास जो है ना एक ही प्रोटॉन रहता है। इसलिए जो है ना हम H आयन की जो है ना एक साइन यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक प्रोटॉन ही होता है। दैट्स वाई इट इज़ सेड टू बी H आयन। सो फॉर एग्जाम्पल HCl in a reaction, I am going to give you example. HCl act as a acid while NH3 act as a base. यहाँ पे ये जो NH3 है आपका वो एक्ट कर रहा है एज अ बेस तौर एक्ट कर रहा है। क्यों, कैसे? लेट मी डिस्कस। यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया गया है HCl प्लस NH3 व्हेन HCl रिएक्ट्स विद NH3। ये जो प्लस है ना वो डेनोट कर रहा है रिएक्ट्स, और ये साइन है, ये इस दिस डोनेट्स द रिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पे देखो HCl प्लस NH3, यहाँ पे ये जो प्लस है ना वो डेनोट कर रहा है व्हेन HCl व्हेन रिएक्ट्स विद NH3 इट फॉर्म्स अमोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन। यहाँ पे देखो कि HCl जब NH3 से रिएक्ट कर रहा है तो HCl क्या करता है, प्रोटॉन डोनेट करता है। सो HCl इज़ व्हाट, इट इज़ एसिड। वाइल अमोनिया के पास 3 हाइड्रोजन आयन होते हैं। आफ्टर रिएक्शन इनके पास कितना है, 4 हाइड्रोजन आयन है। मीन्स NH3 प्रोटॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो NH3 इज़ व्हाट, बेस। सो अकॉर्डिंग टू लोवरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट, एसिड इज़ प्रोटॉन डोनर। यहाँ पे क्लोराइड क्या करता है, प्रोटॉन डोनेट करता है। और
अमोनियम और NH3 प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, सो दिस इज़ व्हाट लोवरी ब्रोंस्टेड बेस। सिमिलरली व्हेन HCl डिजॉल्व इन अ वाटर, जब HCl को वाटर में डिजॉल्व करोगे तो क्या होगा, HCl एक्ट एज अ एसिड वाइल H2O एक्ट एज अ बेस। यहाँ पे देखो HCl और वाटर का रिएक्शन आपस में हो रहा है, तो क्या HCl प्रोटॉन लूज कर रहा है वाइल वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। सो HCl इज एसिड वाइल H2O इज बेस अकॉर्डिंग टू लोवरी कंसेप्ट। यहाँ पे ये कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का कंसेप्ट दिया गया है। व्हाट इज मीन बाय कॉन्जुगेट एसिड? अ कॉन्जुगेट एसिड इज a species or a substance formed by accepting a proton by base। जब HCl यहाँ पे एसिड था, वो उसने क्या किया कि प्रोटॉन एक डोनेट किया, ठीक है। H2O ने प्रोटॉन वो एक्सेप्ट किया। ये जो H2O है ना, वो आफ्टर एक्सेप्टिंग प्रोटॉन दैट इज सेड टू बी एज अ कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड वो होता है, वो प्रोड्यूस होता है या फॉर्म होता है बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन। एंड कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? इट इज़ कॉन्जुगेट बेस इज अ स्पीशीज आर सब्सटेंस फाउंड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड। सो कॉन्जुगेट बेस वो होता है जो प्रोटॉन क्या करता है, डोनेट कर एसिड को डोनेट करने के बाद जो है ना, वो जो आयन बनता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस। और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट एसिड। ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये आपस में ये रिएक्शन भी हो सकता है कि ये H3O एक प्रोटॉन लूज़ करके H2O में कन्वर्ट हो जाए और Cl एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाए, एसिड में। यहाँ पे देखो कि H3O कॉन्जुगेट एसिड है, ये प्रोटॉन जब रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो ये प्रोटॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो उसको हम एसिड कहते हैं क्योंकि प्रोटॉन डोनर इज एसिड। वाइल ये क्लोराइड आयन क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। सो ये कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि अकॉर्डिंग लोवरी कंसेप्ट बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर while acid is a proton donor. That's why this concept was given. So another term is defined here, amphoteric substance. So what is mean by amphoteric substance? A substance that can behave as an acid as well as a base is said to be or called as a amphoteric substance. वो सब्सटेंस जिसके पास दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो एसिड तौर भी यूज़ हो सकता है और बेस तौर भी यूज़ हो सकता है। मीन्स अ सब्सटेंस दैट कैन एक्ट एज अ or behave as a acid as well as a base, that substance is known as a amphoteric substance. So इसका जो कॉमन एग्जांपल है वो वाटर है। यहाँ पे देखो when water acts as ammonia, it when water reacts with ammonia, तो वाटर यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, एज अ एसिड, while ammonia क्या एक्ट कर रहा है, एज अ बेस। सो इट विल सो अमोनियम आयन एंड OH आयन आर फॉर्म्ड। यहाँ पे देखो कि वाटर यहाँ पे बेस एक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे वाटर एसिड एक्ट कर रहा है। सो वाटर के पास दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, वो एसिड तौर भी यूज़ हो सकते हैं एंड बेस तौर भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ बेस। वो जो आप स्ट्रेंथ ऑफ बेस और एसिड, वो जो सब्सटेंस जो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है वो स्ट्रॉन्गर बेस है, एसिड है, एज कम्पेयर water are weaker. So in case of ammonia, so ammonia is weaker base, ammonia is weaker acid and weaker base as compared to H2O. So H2O जो है ना वो स्ट्रॉन्गर एसिड है लेकिन वीकर बेस है, और अमोनिया जो है ना वो वीकर एसिड है लेकिन स्ट्रॉन्गर बेस है। इसलिए जो है ना वाटर यहाँ पे क्या कर रहा है, एसिड तौर एक्ट कर रहा है। लेकिन इन केस ऑफ दिस, सो HCl इज स्ट्रॉन्गर एसिड वाइल H2O इज वीकर एसिड। सो इसलिए ये जो स्ट्रॉन्गर एसिड है ना वो एक्ट कर रहा है एसिड, लेकिन ये जो H2O है वो एक्ट कर रहा है एज अ बेस। यहाँ पे देखो H2O इज स्ट्रॉन्गर एसिड वाइल दिस इज़ अ वीकर एसिड। सो दैट्स वाई क्या हो रहा है कि H2O प्रोटॉन क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है और डोनेट कर रहा है, लेकिन NH3 क्या कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। सो this is all about for this lecture. Thank you so much guys, best of luck.